Good morning, students. Today's topic is how to change imperative sentences which begin with let. प्यारे बच्चों, इससे जो पहले वाला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें आपने देखा कि जो हमारे imperative sentences जो वर्ब से शुरू होते हैं उसमें हमने सिंपल भी देखे और नेगेटिव भी देखे, उनको कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने बड़े अच्छे से समझ लिया। वो बिल्कुल आसान था और प्यारे बच्चों ये लेक्चर उससे भी आसान है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को ये बात बोलते हुए कि सर जो लेट के सेंटेंसेस होते हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं, उनको कैसे बनाएं, क्योंकि वो दो तरीके से बने हुए दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों जैसी आपको सुविधा लगे आपको उसी हिसाब से बनाना है। मैं तो ये कहता हूं कि ये सेंटेंसेस लेट से जरूर शुरू होते हैं लेकिन इनके बनाने का तरीका भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। आप इनको दो तरीकों से बना सकते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। आइए आज आपके हर कंफ्यूजन को समाप्त कर देते हैं और आप लेट के सेंटेंसेस से कभी भी नहीं घबराएंगे। देखिए कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों जो सेंटेंसेस हमारे लेट से शुरू होते हैं उसमें क्या विशेष बात होती है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में या तो आपको प्रपोजल मिलेगा, जिसे सुझाव भी कह सकते हैं हम, सजेशन भी मिल सकता है आपको। आप किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हैं कहीं पर चलने का, जाने का, आने का। ऐसे आप किसी को आप बोलते हैं कि लेट्स गो टू द मार्केट, आपने प्रपोजल रखा किसी के सामने, ठीक है। या आप यूं कह सकते हो कि आपने कोई सुझाव दिया किसी को। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे लेट से रिलेटेड जिसमें या तो प्रपोजल या सुझाव की बात हो रही होगी। यहां पर आपको विशेष बात ध्यान में क्या रखनी है प्यारे बच्चों, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होगी उसको प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू दोनों में से एक में, जिसमें आपका मन करे, जिसकी स्पेलिंग आपको बिल्कुल आसान लगे, आपको उसमें चेंज कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, यहां टू लगा हुआ है तो यहां भी टू लगा हुआ है, ये टू जरूर लगाना है। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, सेड टू है तो प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, बस इतना सा ध्यान में रखो। वाक्य को पढ़ो, उसकी सेंस को समझो और सेंस को समझते ही पता लगाओ कि इस वाक्य में सुझाव दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। बस इतना सा काम करना है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब एक तो इसको लेट को हटा करके शुड लगा करके भी इन वाक्यों को बनाया जा सकता है। वहां पर आपको कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। आइए पहले इसी तरीके को देखते हैं। She said to me, उसने मुझे कहा, let us go to see the exhibition, कि आओ एग्जीबिशन देखने चलते हैं, प्रदर्शनी देखने चलते हैं। तो उसने क्या कहा, उसने एक प्रपोजल रखा मेरे सामने, राइट, क्या आओ फलां जगह चलते हैं। कहां चलते हैं? एग्जीबिशन के लिए चलते हैं। तो ये बात यहां से क्लियर हो गई। शी proposed to me। आप सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको प्रपोज लगाना प्रपोज लगाइए, आप सजेस्टेड लगाना चाहें तो सजेस्टेड लगा लीजिए। She proposed to me या she suggested to me, यहां तक सीख गए आप, गॉट इट। अब क्या करना है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसको हटा करके क्या लगाना है, दैट लगाना है, दैट लगाना, ठीक। अब लेटस को किस में चेंज करना है? लेटस को चेंज करना है प्यारे बच्चों, देखिए शी की बात हो रही है मी के साथ, दो बंदे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या हो गए, वी हो गए, हम हो गए।
राइट। वी शुड बस गो टू सी द एग्जीबिशन। सो सिंपल। बस क्या किया हमने यहां पर, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी, इसको चेंज कर दिया प्रपोज टू में, भाव देख करके, क्योंकि वाक्य से पता लग रहा था कि कोई सुझाव दिया जा रहा है या कोई प्रपोजल रखा जा रहा है, यहां से पता लग गया। तो इसको तो चेंज कर दिया भाव को देखते ही। उसके बाद हमने क्या किया, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगा दिया, और लेटस को हमने देखा दो बंदों के बीच में बात हो रही है तो वी शुड में चेंज कर दिया, बाकी यू का यू लिख। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसी को मुश्किल मानते हैं बच्चों। वो सोचते हैं ये शुड लगा दिया, वी शुड लगा दिया, क्या लगा दिया, ये यहां उनको प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि यहां प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मत बनाइए वी शुड के साथ। किसके साथ बनाइए फिर? देखिए, इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, शी प्रपोज टू मी, हटा दीजिए लेटस को, लेटस हटा करके हमने क्या लगाया था, दैट वी शुड, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट वी शुड लगाया। छोड़िए आप इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, बस टू लगा दीजिए, टू गो टू सी द एग्जीबिशन, जैसे हम पहले बनाते थे। क्योंकि अब हमारी यहां से क्या आ गई, वर्ब आ गई, बस इस कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू लगा दीजिए, टू गो टू सी द एग्जीबिशन, जो हमारा पुराना स्टाइल था। हम उस पुराने स्टाइल से भी इसको बना सकते हैं। बस कई बार क्या होता है, इस तरह के वाक्य आपको मिल जाते हैं तो आप सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसे बनाया होगा। ये भी मुश्किल नहीं है, आप अपने पहले वाले तरीके से भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहां पर आपने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दी, गॉट इट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा दिया, लेटस को चेंज कर दिया। ये देख करके अगर दो बंदों के बीच में बात हो रही है तो वी शुड बना दो, और अगर प्लूरल के साथ बातचीत हो रही है दे शुड लगा दो। सो सिंपल। और आप सोचते हो कि ऐसे नहीं बनाना है, हमें तो पहले वाले तरीके से बनाना है, तो वो भी बहुत सिंपल है। शी सेड टू मी, लेटस को हटा दो, सी प्रपोज टू मी। हाँ, ये तो आपको दोनों में सेम रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब दोनों में सेम रहेगी, चाहे आप वी शुड लगा करके बनाओ चाहे टू लगा करके बनाओ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये तो भाव के हिसाब से लगी है, यहां तक तो दोनों में सेम रहेगा। अब आपकी मर्जी है दैट वी शुड लगाओ, या आपकी मर्जी है कि लेटस को हटा करके सिंपल टू लगा करके टू गो टू सी द एग्जीबिशन, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो बताइए कहां मुश्किल है इसमें? सो इजी, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसको आप पॉज कीजिए और अपने आप बनाइए, और अब मेरे साथ चेक कीजिए। आइए चेक करते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ही सेड टू, अब की बार मैं सजेस्टेड लिख देता हूं, आपने प्रपोज भी लिखा तो भी ठीक है। ही सजेस्टेड टू देम। अब प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब बात आ गई लेटस की। आओ हम मतलब ही की बात किसके साथ हो रही है, देम, बहुत सारे लोगों के साथ बात हो रही है, तो मतलब अब यहां वी शुड नहीं, दे शुड। राइट, दे शुड कास्ट। अब और को हम चेंज किसके अंदर लिखेंगे प्यारे बच्चों, देयर में लिखेंगे।
क्योंकि दे के साथ देयर चलेगा, राइट। वी होता तो उसके साथ क्या चलता, आवर चलता। दे है तो इसके साथ देयर चलेगा, गॉट इट। दैट दे शुड कास्ट देयर वॉट्स सिंसियरली। आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपने ऐसे बनाया है तो इसको चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। और अगर आपने टू लगा करके बनाया है प्यारे बच्चों, तो उसको भी देख लीजिए कैसे बनाया। ही सजेस्टेड टू देम। अब ये दैट दे शुड, इसको हटा दीजिए, बस टू लगा दीजिए। ही सजेस्टेड टू देम टू कास्ट देयर वॉट्स सिंसियरली। अगर आपने ऐसे बनाया है तो भी बिल्कुल सही है आपका, कुछ भी गलत नहीं है। आप शुड लगा करके भी बना सकते हो। अगर आप शुड लगा करके बनाते हो प्यारे बच्चों, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाना है। और अगर आप शुड लगा करके नहीं बनाते हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके आपको टू लगाना है। लेटस दोनों में हट जाएगा, चाहे आप उस तरीके से बनाएं, चाहे आप टू लगा करके बनाएं। सो सिंपल। मुझे उम्मीद है ये दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। रानी सेड टू द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट मी गो होम अर्ली। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं। रानी सेड टू द टीचर, रानी ने अध्यापक से कहा, लेट मी गो होम अर्ली, मुझे जल्दी घर जाने दो। तो प्यारे बच्चों, लेट के सेंटेंसेस आपके प्रपोजल या सजेशन के भी हो सकते हैं, और लेट के सेंटेंस आपके आज्ञा मांगने के, राइट, आज्ञा देने के और आज्ञा मांगने के दोनों के हो सकते हैं। आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं और किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो लेट के वाक्य आपके सुझाव के भी आपको मिलेंगे, आपको आदेश के भी आपको मिलेंगे, आपको प्रार्थना के भी आपको मिलेंगे। तो जैसा लेट का वाक्य आपको मिले, रिपोर्टिंग वर्ब को आप उसी हिसाब से चेंज कर दोगे। देखिए यहां पर देखते हैं। अब देखिए, रानी सेड टू द टीचर, रानी ने अध्यापक से कहा कि लेट मी गो होम अर्ली, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे जल्दी घर जाने दो। मतलब क्या किया उसने, रिक्वेस्ट की है उसने टीचर से, उसने प्रार्थना की है कि मुझे जल्दी घर जाने दो। ठीक है, तो क्या मुश्किल है। अगर आपको इस प्रकार के वाक्य मिल जाएं प्यारे बच्चों, तो ये तो बिल्कुल इजी है। इसमें क्या है, ना तो लेट में कोई परिवर्तन आएगा, लेट भी यूं का यूं रहेगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू लगा देंगे। ये तो हम पहले भी लगाते आए हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू, हर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो बस यहां लेट का लेट भी रहेगा, लेट को भी नहीं हटाना। बस ऊपर वाले में तो लेटस को हटा दिया था हमने, लेकिन यहां पर लेट को नहीं हटाना। देखिए, आइए बनाते हैं। रानी सेड टू टीचर, मतलब रिक्वेस्टेड, द टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके प्यारे बच्चों टू लगा, लेट को भी रखो, मी मतलब फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रानी। अब प्यारे बच्चों, मी, आई, माय, मी ऑब्जेक्टिव केस का है। अब रानी का ऑब्जेक्टिव केस देखो, शी, हर, हर आएगा। टू लेट हर गो होम अर्ली। सो सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बताइए कहां मुश्किल नजर आता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियन, लेट द बॉयज गो अवे।
द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉयज गो अवे। अब प्रिंसिपल ने क्या किया है, पियोन को ऑर्डर दिया है कि बच्चों को गो अवे, जाने दो। ठीक, बनाइए, आप अपने आप बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आइए हम चेक करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा, तो आइए अब चेक करते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू ऑर्डर्ड द पियन। भाव समझना बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। बस करना क्या है, टू लगाओ, टू लेट द बॉयज गो अवे। कितना आसान है, बहुत आसान है। टू लगा करके आप इसको बना सकते हैं। एक तरीका और भी है प्यारे बच्चों, टू अलाउ लगा करके भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने टू लगा करके बनाना सीख लिया है तो आप इसी के ऊपर रहें। फिर भी अगर आपको टू अलाउ अगर लगा करके कहीं बनाया हुआ मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि मैंने जो बनाया वो गलत है और ये बिल्कुल सही है। उसमें हम क्या करते हैं, टू अलाउ, ये देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर होता ये, रानी सेड टू द टीचर, रानी रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ, या टू लेट की जगह हम क्या लिख देते, टू अलाउ लिख देते, टू अलाउ हर टू गो होम अर्ली। बस टू अलाउ लगा करके भी बना सकते हैं। इसी तरह आप इसको बना सकते थे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द बॉयज गो अवे। आप इसको भी बना सकते थे। सो सिंपल, गॉट इट। तो टू अलाउ लगा करके भी आप बना सकते हो। आप सिंपल, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि ऐसे भी आपको ये बनाए हुए मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप टू लगा करके ही सिंपल इनको बनाना सीख लीजिए, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट सेंटेंस है, फिफ्थ वन, इसको आप अपने आप बनाइए। वीडियो पॉज कर दीजिए और इसको बनाइए। मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा। तो आइए अब चेक करते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, let us purchase this house, आओ इस घर को खरीदें। क्या नजर आता है प्यारे बच्चों, सजेशन नजर आता है, सुझाव नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है सुझाव को लेकर के ही आपने सजेस्टेड लगाया होगा। He suggested, टू जरूर लगाना प्यारे बच्चों, मत भूल जाना। He suggested to me, इसी से बना देते हैं, that लगा करके ही, that we should परचेज दिस को किसमें चेंज करेंगे प्यारे बच्चों? वो जो परिवर्तन है ना, वो एडवर्ब का परिवर्तन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का है, वो परिवर्तन एज इट इज ही होंगे, चाहे वो कौन से ही सेंटेंसेस क्यों ना हो। तो दिस को किस में बदलेंगे? दैट। अगर आपने ऐसे बनाया है तो आपका 100% बिल्कुल सही है। He suggested to me that we should purchase that house। और अगर आपने to लगा करके बनाया है, He suggested to me to purchase that house, वो भी बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि लेट से शुरू होते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आज सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया है। तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये दो दो तरीके से बनाए हुए होते हैं बच्चे, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक मेथड को अपना लीजिए, डबल मेथड मत अपनाइए। टीचर आपको दोनों मेथड बताएगा, बुक्स में आपको दोनों मेथड मिलेंगे, लेकिन आप एक को फॉलो कीजिए। ठीक है, आप एक को फॉलो कीजिए और उससे बनाइए। कभी भी किसी भी बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। दोनों मेथड इसलिए बताए जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं ना, उसमें दूसरे वाला ऑप्शन दे देते हैं, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो सोचने लग जाता है कि ये तो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए दोनों मेथड से आपको चेंज करना बताया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, लेट के इंपेरेटिव सेंटेंसेस को दोनों तरीकों से चेंज करना सीख लिया है। तो अब टाइम है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। प्यारे बच्चों, आपको जो मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से करनी है और दोनों मेथड से करनी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।